डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि सर हमें बहुत ज़्यादा थकावट बनी रहती है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं छोटे छोटे काम करने से भी, तो क्या इसका सॉल्यूशन है? कैसे हम अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ होने के बाद बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, जो कमज़ोरी आ रही है वो नहीं आएगी, या अब हम अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर जो कमज़ोरी आ रही है वो नहीं आएगी, वो ऐसा सोचते हैं। और इवन ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद वो क्या देखते हैं कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसकी साइकोलॉजी नहीं समझते, हम इसके पीछे का सिस्टम नहीं समझते। हम सिर्फ वो करते हैं जो हमने सुना है कि ड्राई फ्रूट्स पावर देते हैं तो खा लो पावर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में डायबिटीज टाइप 2 होने का मतलब क्या है, जो मैकेनिज्म, जो काम हमारा शरीर कर रहा है उसमें एक अंग में एक दिक्कत आ गई है, और उस दिक्कत की वजह से बाकी सभी अंगों में जो उनके प्रोसेस हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरीके की अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से थकावट होना एक आम समस्या है। और स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं डायबिटीज पेशेंट की, तो ये बहुत कॉमन है। अगर आप या आपके परिवार में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप समझ सकते हैं कि अब वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, उनको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आप इसको समझते हैं और उसके बाद अपनी डाइट और ट्रीटमेंट पर वर्क करते हैं, सो आई एश्योर यू आपको रिजल्ट पहले 15 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि असल में ये दिक्कत आ क्यों रही है। किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को जब डायबिटीज होती है तो उसमें दिक्कत आती क्या है? देखो, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो एक दिन में, एक साल में या 2 साल में नहीं होता। हमारे गलत खान पान और रहन सहन का जो कारवां है लगातार जब 8-10 साल से चल रहा होता है, तब जाके हमारे शरीर में डायबिटीज की प्रॉब्लम जन्म लेना शुरू करती है। और तब भी जब हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई इसमें सिम्टम दिखाई नहीं देता है, तो उसका जब लेवल बढ़ जाता है, जब एक्चुअली लोगों को डायबिटीज एक बड़े लेवल तक ले जाती है, पहुंच जाती है, तब जाके हमें पता लगता है। वो भी कब? जब किसी एक्सीडेंट या कभी दिक्कत की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपके टेस्ट होते हैं, तब ज्यादातर पेशेंट्स की यही एक प्रॉब्लम है। अब जब किसी को डायबिटीज हो गई तो वहां पर हम क्या करना शुरू करते हैं, अपने मिथ्स लगाना शुरू कर देते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, डायबिटीज है, मैं हेल्दी फूड खाऊंगा, मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाऊंगा और मेरे अंदर जो कमियां आ रही हैं, जो दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे ही एक डायबिटिक पेशेंट ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू करता है तो देखता है वो कि पहले ही 2-3 दिन में उसके जो ब्लड शुगर लेवल थे, जो जितने थे उससे हाई आना शुरू हो जाते हैं। अब क्यों आना शुरू हुए, ये आपने समझा ही नहीं खाने से पहले। और जब नहीं समझा तो रिजल्ट तो आपको उसका देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप जब तक चीजें समझ के नहीं करेंगे कि आपके शरीर में हो क्या रहा है जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट आ रहा है, तब तक आप अपनी समस्या पर काबू नहीं पा सकते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है कि डायबिटीज में दिक्कत क्या आ रही है। ये हमें पता लग गया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज में जहां दिक्कत आ जाती है वहां पर डायबिटीज टाइप 2 की समस्या पैदा हो जाती है। इवन कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि आपके ऑर्गन में कोई दिक्कत नहीं है, इंसुलिन बढ़िया बन रहा है, लेकिन फिर भी डायबिटीज टाइप 2 हो गई। अब क्यों हो गई मैं समझाता हूं। ये 2 तरीके की दिक्कत होती है जिसकी वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम देखी जाती है। पहला होता है ओबीज, मतलब जब आपका मोटापा बढ़ जाता है, जब आपका वेट गेन हो जाता है, तो हमारे शरीर में इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है। नहीं समझ आया? कंफ्यूजिंग? समझाता हूं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अब उसको भूख लग रही है, तो वो क्या खाएगा? आधी रोटी, एक रोटी। लेकिन जब वो बच्चा 10 साल और बड़ा हो गया तो क्या एक रोटी से उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। वो 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी खाना शुरू करेगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में हम जो भी खा रहे हैं, जो भी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, उसको पचने के बाद जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो एक्सेप्ट करने के लिए, उस ग्लूकोज को पीने के लिए, यूज करने के लिए हमारे सेल को इंसुलिन नाम की चीज चाहिए होती है। ये एक डोरबेल की तरह काम करता है कि डोरबेल बजती है तो गेट खुलता है। सेम ऐसे ही जब इंसुलिन मैसेज पहुंचाता है तो सेल्स खुलते हैं और जो ग्लूकोज है वो ब्लड में से सेल्स के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है।
बोलने में जैसे अभी जो हमारी एनर्जी लग रही है, देखने में हमारी एनर्जी लगती है, बोलना, बैठना, उठना, खाना, हर काम को करने में हमारी एनर्जी लगती है, ये सबको पता है। लेकिन ये एनर्जी हमें मिलती किससे? जो हम खा रहे हैं उससे बनने वाले ग्लूकोज से। लेकिन जब आपके शरीर का भार बढ़ गया है, आपका वेट बढ़ गया है, आपको मोटापा आ गया है, तो आपके शरीर में ये मोटापा आ क्यों रहा है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ओवर ईट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है, और ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने के लिए इंसुलिन भी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन जो हमारा ऑर्गन है उसकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो अपना उतना ही काम करता है जितना उसको काम करने के लिए भगवान ने बनाया है। यानी वो इंसुलिन एक सेट अमाउंट में ही प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की कमी बॉडी में देखी जाती है और डायबिटीज टाइप 2 का शिकार वो व्यक्ति हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी देखी जाती है। और अब बात करते हैं दूसरे तरीके की समस्या में, जो मैंने आपको बताया, जहां पर आपका जो ऑर्गन है पेनक्रियाज, वो अपना काम ठीक से कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है, लेकिन उस इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो खराब हो गई है। मतलब वो जो इंसुलिन है वो ठीक नहीं बन रहा है। आप इसको कुछ ऐसे समझे कि डोरबेल है, गेट है, अंदर व्यक्ति है, लेकिन डोरबेल बज ही नहीं पा रही, उसमें करंट नहीं आ रहा या कोई दिक्कत आ गई, तो क्या अंदर वाले को पता चलेगा कि कोई बाहर है, कोई खटखटा रहा है? नहीं। तो इसी तरीके की दिक्कत की वजह से जब इंसुलिन डिफॉल्टी हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, तो हमारे सेल्स उसको रिस्पॉन्स नहीं करते। इंसुलिन खटखटाने की कोशिश करता है लेकिन सेल रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तो ब्लड में से जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो सेल्स में कंज्यूम नहीं हो पाता, वो ब्लड में फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से डायबिटीज टाइप 2 की समस्या देखने को मिलती है। तो यहां तक हमने क्या समझा? पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म, जो दिक्कत हमारे शरीर में आ गई। अब इस दिक्कत के आने की वजह से हमें करना क्या है ताकि हमें यह दिक्कत और ज्यादा ना बने? तो हमारा एक सबसे पहला काम होता है कि बॉडी में शुगर को बनने ही मत दो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कुछ भी खाएंगे तो उसका सीधा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है। तो हम यहां पे क्या कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी चीजें कंज्यूम करें जिससे जो ग्लूकोज है वो कम बने, यानी आपकी जो शुगर है वो कम बने, जिससे आपके लेवल धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल पे आ जाएंगे। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि अगर इंसुलिन हमारा डिफेक्टेड हो गया है तो पेनक्रियाज पर काम किया जाए, जिससे हमारा इंसुलिन ठीक बनना शुरू हो जाए और हमारे बढ़े हुए जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। तो जो मैंने पहला आपको ऑप्शन बताया कि ऐसी डाइट कंज्यूम करें जिससे हमारा जो ग्लूकोज है वो कम बन रहा है, तो यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए एक डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि आपको अपनी डाइट के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कब और कितना खा रहे हैं। ये सारी बातें ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। इन चारों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस को देखें, एक एक वीडियो को देखें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद दूसरी चीज आती है कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने फिर आपको शुरुआत में बताया था कि जब तक आप चीज़ों के मैकेनिज्म को, आप उसके काम करने की पद्धति को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपनी समस्या पर काबू नहीं पा सकते हैं। तो यहां पर हमें समझना क्या है कि ट्रीटमेंट हम कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि हमें समस्या क्या आ रही थी? एक दिक्कत, हम थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये थकने की दिक्कत क्यों आ रही है? जब आपका ब्लड में से ग्लूकोज ले ही नहीं पा रहे हैं सेल्स, तो सेल्स के पास एनर्जी है हमें देने के लिए, कुछ काम करने के लिए? नहीं है। और जब एनर्जी नहीं है तो हम थोड़ा सा भी काम करेंगे ना, उसमें हमें थकावट आ जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है कि आपके सेल्स, आपके ब्लड में से वो ग्लूकोज यूज करना शुरू करें। क्योंकि यहां पर एक और मैं आपको चीज बताता हूं, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का अगर मोटापा बढ़ा हुआ है और उसे शुगर हो गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, तो शुरुआत में उसे ये कमजोरी वाला फैक्टर देखने को नहीं मिलता। वो फैक्टर उसे देखने को कब मिलता है? जब 2, 3, 4 या 6-8 महीनों में उसका वेट अचानक से बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है कि वेट अचानक से डाउन क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें एक छोटी सी बात हो रही है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप ये भी समझ जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को जब डायबिटीज होती है तो वो एकदम से पतला क्यों हो जाता है, कमजोर क्यों हो जाता है।
जब आपके सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? वो हमारी बॉडी के जमे हुए फैट में से, जो हमारा लीवर होता है वो हेल्प करता है हमारे सेल्स को एनर्जी देने में। कहाँ से? जो हमारी बॉडी पे जमा हुआ फैट होता है वो उस फैट को एज अ एनर्जी यूज करना शुरू कर देता है। जब तक हमारे सेल्स हमारी बॉडी के फैट से एनर्जी को यूज कर पाते हैं तब तक हमें थकावट वाला फैक्टर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का वेट डाउन होना शुरू हो जाता है, वो पतला हो जाता है, तो उसे थकावट, कमजोरी, चक्कर आने जैसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे मेन सवाल आता है कि हमने सब कुछ समझ लिया कि भाई शुगर क्यों हो रही है, थकावट क्यों आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन पहला चीज तो कि हमारे सेल्स को दोबारा से ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन दे सके हमारा इंसुलिन। यानी हमें या तो अपने इंसुलिन को ठीक करना है। अब यहां तक हमने सब कुछ समझ लिया कि डायबिटीज क्यों हो रही है, क्या कारण है, हमें कमजोरी क्यों आ रही है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो कमजोरी आ रही है, जो थकावट हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? अपने इंसुलिन को ठीक करना पड़ेगा ताकि हमारे सेल्स को दोबारा इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो हमारे ब्लड में से शुगर को, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाए ताकि हमें एनर्जी मिले। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं सर कोई ऐसी डाइट बता दो। यार प्लीज एक बात को आप समझने की कोशिश करिए कि क्या ये सच में डाइट से पॉसिबल है? अगर होता तो आज लाखों लोग जो परेशान हो रहे हैं डायबिटीज की वजह से इतने बड़े बड़े देशों में भी, तो शायद ये दिक्कत ही ना होती ना, बस वो डाइट खाते और ठीक हो जाते। यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसके लिए एक राइट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैं यहां पर स्पेशली आपको कहना चाहूंगा आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा जड़ी बूटियों से बनती है। वो डायरेक्ट हमारे उस ऑर्गन पर, डायरेक्ट समस्या की जड़ पर काम करती है, जिससे हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप एलोपैथ यूज करते हैं तो वो सिंपल सा एक काम करती है, आपकी बॉडी से आपके शुगर को यूरिन के थ्रू या मल के थ्रू निकाल देती है। लेकिन कमजोरी की प्रॉब्लम तो वहीं बनी हुई है ना, क्योंकि शुगर कम कर रही है, आपकी बॉडी को एनर्जी थोड़ी दे रही है। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक सही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट से जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप सिंपल सा एक काम करें, हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, अपने सवाल उनके सामने रख सकते हैं और पूर्ण जानकारी ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर। इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में कोई और ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, कोई ऐसा सवाल जिसको लेके आप जवाब जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट में ज़रूर अपना वो सवाल लिखें ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपको अधिक जानकारी दे सकूं। तो इसी के साथ आपसे मैं चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।